चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपका 3 जनवरी यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अंत वीडियो को जरूर ही देख लेना क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, वर्ष 2022 का है, कक्षा 9वीं का रहने वाला है, विषय गणित का बताऊँगा और कंप्लीटली सोल्यूशन कराऊंगा। तो अंत वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, वो आपके सामने इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जिसमें ये पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन होगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं, अर्थात विकल्प आपका सी वाला आ जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, आपका विकल्प बी वाला आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक अपरिमेय यानी एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर एक संख्या जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि 2 + √2 और यहाँ पर जो होता है 2 - √2, यह क्या होता है, दोनों ही आपको समझ सकते हो, ये दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो अपरिमेय आ जाएगा। फोर्थ वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, रैखिक समीकरण y = 3s + 5 का कितने हल हो जाएंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, विकल्प आपका डी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, विकल्प आपका ए वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन शिष्ट है वो इस प्रकार से रखा गया है कि शून्य बहुपद की यानी कि 0 की जो घात होती है वो कितनी होती है, तो अभी तक परिभाषित नहीं है, इनकी क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है परिभाषित नहीं है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिर अंदर बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। बहुपद यानी कि s+4 का जो शून्य हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, तो आई होप आप यहाँ पर 1/3 का जो मान होता है वो आपका 5 के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का जो भिन्न के रूप में जो आंसर हो जाएगा वो 1/, कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिलहाल कि यहाँ पर सभी ऑप्शन जो हैं वो आपके रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 1/3 इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर जो होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहता है, क्योंकि 2 + √2 और यहाँ पर 2 - √2 जो होता है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या ही रहता है। और यहाँ पर है 0.6 और 0.4 का गुणनफल हो जाएगा, 2.4 कितना हो जाएगा, तो 0.24 हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प बी वाला आ जाएगा। यदि 1 दर्जन केले का जो मूल है वो 48 रुपये है, अर्थात 12 किलो का जो मूल है वो 48 रुपये है, तो 1 किलो का जो मूल हो जाएगा वो 4 रुपये हो जाएगा। तो 8 किलो का मूल जो हो जाएगा वो 8 चौके 32 रुपये ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 32 रुपये हो जाएगा, विकल्प आपका बी वाला आ जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें वो इस प्रकार से है कि 12 × 8 = आपके कितना हो जाएगा, 12 8 कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं, तो 12 कितनी होती हैं, तो आप यहाँ पर पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपका 16 गुणा कितना होता है, तो आप यहाँ पर सभी जानते हैं कि 12 कितनी होती हैं, तो 12 कितनी होती हैं, 12 कितनी होती हैं, 96 होती हैं, कितनी होती हैं, 96 होती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर 96 लगा देना है। यहाँ पर कितना होता है, 16 छक्के कितनी होती हैं, तो 96 होती हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर 6 आ जाएगा, विकल्प आपका पहला वाला आ चुका है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये 57 28 में आपको संख्या 7 का स्थानीय मान बताना है, तो 700 जो आंसर हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। 3/5 और 3/5 में से 1/5 को आपको घटाना होगा, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 को जब 7 से जब भाग करती हैं तो शेषफल आपका 1 प्राप्त होता है। बहुपद PS = 2s + 5 का शून्य हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है -3, यहाँ पर -3 है, -2 है, फिर उसके बाद आपका +3 है, तो आपका यह किसका कितना आंसर आ जाएगा, तो -3 से -3 कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और एक घर में ड्रेस कितने फलक होती हैं, तो 6 फलक होती हैं। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। सही जोड़ियाँ बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर है कि माइनस का 0 पॉइंट कितना है, माइनस का 0 पॉइंट यहाँ पर 85 है, प्लस का आपका 1.25 है। इसका जो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो आपका कितना आंसर आ चुका है, तो आपका 0.40 आ जाएगा। इनके विकल्प आपका फोर्थ वाले जो चला जाएगा। माइनस का 216 डिवाइड बाई 6 है, तो इसका जो मान आ जाएगा वो माइनस का 36 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 36 आना चाहिए। फिलहाल कि यहाँ पर 39 दिखा रहा है, बट यह कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें -2 इंटू -3.5 = कितना हो जाएगा, तो 35 दूना कितना होता है, 70 होता है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा।
यानी यहाँ पर कह रहा है माइनस का 7.5 है प्लस का लगभग 4.5 है, यही किसके इक्वल आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यह जो आ जाएगा वो 3 किस इक्वल आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस का 7.5 है, और यहाँ पर है कि 4.5 है, तो यह किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस का 7.5 है प्लस का आपका 4.5 है, तो 4.5 से जब यानी यहाँ पर कह रहा है कि 7.5 है, इसलिए आपका 3 यानी कितना आ जाएगा तो माइनस का 3 आना चाहिए। फिलहाल कि यहाँ पर माइनस का 1 दिखा रहा है, बट यहाँ पर माइनस का 3 होना चाहिए। ये 24 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 24 डिवाइड बाई आपका 18 है, तो जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 6 चौके 24 होते हैं, और यहाँ पर 6 18 होते हैं, तो आपका यह कितना आ जाएगा 1.25 के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। बिंदु 4, 1 की एस अक्ष से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 250 मीटर कपड़े के थान में इस 40 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताओ शेष भाग यहाँ पर कह रहा है शेष के कितना मीटर कपड़ा बचा। ये 250 में से 40 को आपको घटा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 110 मीटर बचेगा। तो अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2, -1 में किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा तो फोर्थ चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। किस में हो जाएगा तो फोर्थ चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। यहाँ पर बात करें लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो लड्डू का जो आकार होता है वो किस ठोस आकृति के समान होता है तो वह इस प्रकार से बनता है, शंकु की होता है। क्या होता है तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो शंकु हो जाएगा। 6√5 और 2√5 से गुणा करने पर इसका जो मान आता है 6×2 = 12 होता है, 12×5 = 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या का बताना है तो 1/2 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में सत्य सत्य बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। रहे बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, सत्य बात है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो आपका यह भी आपका बिल्कुल आपका क्या है कि शीर्ष जो होते हैं वो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक घन में जो 8 शीर्ष होते हैं तो आप कितने होते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितने हो रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी होती हैं तो 8 ही होते हैं। इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा तो शीर्ष जो होते हैं वो 8 ही होते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा यानी सत्य हो जाएगा। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है तो नहीं, शंकु गोलाकार ठोस आकृति नहीं होती है। सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति का होता है, सत्य बात है। मूल बिंदु से भुजा एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो यह जो संख्या हो जाएगी तो -6 छोटी अर्थात -6 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 6 की बात करें वो इस प्रकार से है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर आपको प्राप्त होता है। इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं